की शिकायत है कि बसें नहीं चलती, ये क्या मामला है? भाई 2014 में बसें चलवाई थी मुझे आंदोलन करके। चौधरी नाहिद हसन ने जो है बुला के वहीं से ये कहा था फाइल फाड़ भाई, और सत्ता में अपनी बस करवा दी थी। कहने तक गंगो बस चली, आपने पता भी होगा, हमने आंदोलन करे थे यहाँ बसों के लिए। किसकी बस थी वे? रोडवेज बस थी, सत्ता में बंद करवाई नाहिद हसन ने। कैसी बात कर रहे, खद्दर की बसें बंद? हाँ बंद है, नाहिद ने बंद करवाई। कहने तक गंगो तक बस। क्या फायदा था बंद कराने में? उसका फायदा यह था कि जुगाड़ वाले उसके पास चले गए जिनका कोई समय नहीं है, टेबल नहीं है, किस समय आवेंगे वे, किस समय नहीं आवेंगे। वे लोग उसके पास चले गए इकट्ठे हो गए, अगर जी वहाँ तो बस चल गई, हमारी रोजी रोटी का सवाल है। बताओ, बसों का तो समय बिल्कुल फिक्स है, बस 4:03 पाओगी, 4:03 पाओगी। लेकिन उसने क्या काम करा, उनको बंद करवा दिया। बता, खद्दर को एक तरफ रख दिया और उनको एक तरफ कर दिया। उनको एक तरफ कर दिया। चार आज भी बस नहीं चलती यहाँ पे? कहाँ बंद करवा दी उसने, बंद है बस। भाई हसन परिवार थे मुस्लिमों की चेंजिंग सबसे बड़ा कारण उन पर फर्जी मुकदमे ही है, और यहाँ नशे का कारोबार। ये मेरा समाज है और एक जिम्मेदार प्रधान है गांव में, और वो गांव में नशे का कारोबार करवा होगा, वे धंधे करवा होगा, तो समाज कैसे ऊपर तरक्की पर बढ़ेगा? वो तो नीचे नीचे दबता चला जाएगा। नेतृत्व करने वाला का काम है, जो जिम्मेदार है कि भाई एजुकेशन पर काम करें, शिक्षा पर काम करें, लोगों की नौकरी लगवाऊँ। लेकिन नाहिद हसन ने क्या काम करा, लोगों पे फर्जी मुकदमे लगवाए, समाज एक दूसरे तक बढ़ा के जो है उन पर तक काम लिए हैं। इससे जो है समाज पिछड़ता चला गया। अब समाज भी समझदार हो गया, पढ़ा लिखा होगा, पढ़ने लग गए बच्चे। जब पढ़ने लगेंगे तो उन्हें होशियारी कुछ न कुछ तो पता पढ़ने लगे। मतलब स्कूल तो जो है शायद इन्होंने बनवाए होंगे ना हसन परिवार ने, नाहिद हसन ने, जब बच्चे पढ़ने लगे। चौधरी मुनव्वर हसन वो नाम है, और उन्हीं का जो है फसल ये काटी आज तक इन्हें। अब कटने की नहीं फसल, चारों सदनों में उन्हें जो है अपना बोलबाला रखा, मुनव्वर हसन का नाम है। लेकिन इन्हें उनकी जो फसल है वही काट रहे आज तक, उसके बाद इन्हें कोई तैयार नहीं करी। हेलो दोस्तों, मैं शेजाब बद्री, आप देख रहे हैं एनडी यूपी। हमारे 2024 इलेक्शन की यात्रा पहुंची है आज कैराना विधानसभा के गांव बसेड़ा में, जो कि खद्दर इलाके का गांव माना जाता है। यहाँ हर सर्व समाज के लोग हमारे साथ जुड़े हैं और यहाँ के ग्रामीण के गांव के प्रधान रहे। और अगर बात की जाए अब खद्दर इलाके में कहीं ना कहीं चेंजिंग नज़र आ रही है। जी, क्या लग रहा है अब की बार किस सरकार को पसंद कर रहे हैं? मोदी सरकार। अब की बार मोदी सरकार। क्या वजह है इसके पीछे? वजह डेवलप है जी, वजह शांति, सुरक्षा, व्यवस्था, सबका साथ सबका विकास, ये वजह है। तो मतलब इसके पीछे आप कह रहे हैं विकास है। यहाँ से लगातार कई दफ़ा के विधायक है, यहाँ के सांसद नाहिद हसन की अम्मी तबस्सुम हसन, उन्होंने विकास नहीं कराया क्या? हाँ, उन्होंने यहाँ हर गाँव में 10-10 स्कूल बनवा रखे जी, लेकिन वे कागजों में पत्ते तो है नहीं, हमें कहीं ढूंढे भी। यहाँ जितने भी गांव हैं मुस्लिम समाज के, उधर तो हमें देखो पता नहीं। यहाँ जिस भी गांव में स्कूल है, शिक्षा संस्थान जो भी है, छोटा या बड़ा, हमें तो जितने भी शिक्षा संस्थान दिखते हैं सब में पत्थर बाबूजी का लगा दिखे जी। ये वजह क्या है भाई? विधायक तो यहीं रहे, MP यहीं रहे, जब ये 1984 से अब तक जो है लगातार विधायक सांसद बनते जा रहे हैं। इनके स्कूल है क्या? पत्थर कहाँ चले गए हमें ये नहीं पता। यहाँ जो विकास किया है सांसद बाबू हुकम सिंह ने किया है, और हर गांव में जाकर देख लो, मैं टंके की चौक पे कह सकता हूँ, हर गांव में अगर स्कूल पावेगा तो वहाँ पत्थर बाबूजी का ही पावेगा। नाहिद मुनव्वर हसन, तबस्सुम हसन, इनका कोई पोस्टर है नहीं? देखो, नेता तो जी रहे ही हैं, ये नेता है भी, लेकिन इनका यहाँ कहीं विकास का काम नहीं पड़ेगा जी। आपने ये मैं दावे के साथ करा। और क्या दिया इन्होंने जो है मुसलमानों से? यहाँ इन्होंने दिया जी, हाँ इन्होंने दिया फर्जी मुकदमे। जो आदमी इनके खिलाफ चला गया उस पर फर्जी मुकदमे लग गए, वो अटके जाके फिर पाँव पकड़ के बैठ गया, और लगातार इसी तरह वोट करती आ रही है। मुकदमे कैसी बात कर रहे हैं आप? भाई साहब, उत्पीड़न हुआ है, खुद जी भी नहीं गई हो यार। और मेरे ऊपर भी फर्जी 307 लगी थी, और फिर वो कट भी गई थी। जब थी तो वो कटी क्यों भाई? बताओ। कब? जब लगी थी 10 दिन बाद कट भी गई थी, जांच हुई तो कट गई। तो क्या लग रहा है, मुसलमान तो जो है बताया समाजवादी की तरफ, हसन परिवार की तरफ जा रहा है? देखो, पहले एक तरफा इन्हें वोट करते थे मुसलमान, पहले हम भी इनके दीवाने थे, एक तरफा वोट करते थे। लेकिन जब आदमी आँख खोल यार कुछ दिखे उन्हें बाहर का भी, हम इनसे कहा भाई ये काम तो ठीक नहीं है, ये काम करो, तो जो सच बोलता है उसे जो है ना ये दबाने की कोशिश करते हैं। जी प्रधान जी, आप भी जो है यहाँ के मशहूर प्रधानों में आते हैं, आपको योगी आदित्यनाथ जी ने भी अवार्ड दिया 5 लाख का। ये क्या मामला है, खद्दर इलाके में चेंजिंग क्यों, हसन परिवार से अलग क्यों? भाई घटते घटते जा रहे,
वो घटने की वजह क्या है? कह रहे जो है एक राशन को पूरा फुल समर्थन मिल रहा, हिंदू मुस्लिम सब एक साथ है। भाई समाज जो है वो एजुकेशन तो बढ़ेगा, एजुकेशन ही नहीं दी, नहीं स्कूल कॉलेज बनवाए नहीं हैं, ITI ने बनवाया नहीं, इन्हें तो नशे के कारोबार करवाए, अवैध धंधे करवाए, समाज तो पिछड़ेगा। और समाज धीरे धीरे जो है शिक्षित होता जा रहा, शिक्षित होगा तो उनसे क्यों जुड़ेगा। तो खद्दर इलाके में इसलिए सड़कों का निर्माण अब सरकार में हो रहा है या पहली सरकार में भी नहीं हुआ? देखो हमारे यहाँ जो सेंटर के आए हुए हैं वो तो तुम्हें देख ही लिए होंगे, तुम उस पर नहीं आए होंगे। और जो यहाँ विधायक की सड़कें हैं गाँव में जाकर देख लो कैसी है, देख लो जाके, पानी पानी भरा पाओगे तुमने, सड़क तो पानी की नहीं मुझे लगा कहीं। पानी भर रहा है सड़कों में जी? भाई यहाँ तो जितनी भी सड़क बनवा रखी जी, बाबूजी ने बनवा रखी। हाँ। आज तक जब शुरू में तबस्सुम बनी थी MP जी, जब उन्हें एक सड़क दी थी जी, उसके बाद तो कुछ दिया नहीं जी यहाँ पे। आप 4 बार के प्रधान रहे हैं गाँव के, जी तो मतलब किस तरफ जा रहे हैं? BJP की साइड जा रहे हैं जी। बीजेपी की साइड में? जी मुसलमान जी। यहाँ लोगों की तो प्रदीप चौधरी का कह रहे थे इधर जो खाप है कलशान विरोध कर रही है, तो इस तरह का कुछ मामला है इधर? उसका समाज तो विरोध उसका कर रहा, जो कैंडिडेट बन रही करासन है कलसाण का, उसका कौन विरोध करेगा? ठंडा आदमी है भाई, है भाई, हम नहीं कलसाण है, विरोध उसका क्यों करेंगे? वो तो इतना ठंडा, उसका तो विरोध हो ही नहीं सकता, गर्म का ही तो विरोध करेगा कोई भाई। मतलब सही आदमी है ठंडा का मतलब? अरे इतना सच्चा इतना भला हमने तो कोई नेता देखा नहीं भाई। मैं भी 14-15 साल हो गए राजनीति में, 13-14 साल तक लग गया था हमें, मुझे तो इतना ठंडा आदमी देखा नहीं। और जो ठंडा होगा वो कितना अच्छा होगा भाई। आज तक उनने किसी का बुरा नहीं चाहा, प्रदीप चौधरी ने ना आज तक किसी का बुरा नहीं करा ना चाहा। अगर किसी का चाह तो मेरे पास आ जाओ, बताओ भाई किसका चाह। झूठ बोलना है सब। विरोध कौन कर रहा? विरोध अरे विरोध तो इनका कर रहे भाई, जो उनसे नशे का कारोबार कर रहे हैं, वे धंधे करवा रहे हैं भाई, समाज ने जो है मुकदमों में फंसा रहे, विरोध तो इनका कर रहे। मुसलमान इकरा हसन के विरोध में खड़ा कैसे हो रहा है? अजी अच्छे काम देख के जा रहे इधर अच्छे काम है प्रदीप चौधरी? हाँ अच्छे काम है जी बीजेपी की तरफ। हाँ। और समाजवादी सरकार में? अजी उसका तो दंगई है वो तो सरकार ही दंगई है वो तो सरकार। अजी कैसी कह रहे 100 नंबर हमने जी 13 में दंगा कराया जी उन लोगों ने, तो मुसलमान सारा नहीं याद है? हाँ याद है। कह रहे जो है नाहिद हसन ने जो 2013 का दंगा हुआ उसमें कॉलोनी की जमीन दी, इस तरह कुछ मामला है? किराना में तो दंगा हुआ नहीं जी, मुजफ्फरनगर में सुना था मैं। और वहाँ तो किराने के लोग रहे जी, जाकर तब देख लियो, कंडेले के लोग रहे, जाकर देख लियो, कंडेले में भी दंगा हुआ जी। और तुम अगर पूरी कॉलोनी में एक आदमी मुझे दंगा पीड़ित दिखा दो तो मैं बता दूंगा कि वहाँ दंगा पीड़ित भी कोई है। यहाँ तो कौन लोग हैं वहाँ पे? यहाँ तो सारे वैसे लोग हैं जो पैसे लेकर भाग कर रहे, यहाँ दंगा पीड़ित कोई। देखो जिन गाँवों में दंगा हुआ, जहाँ दंगा वही तो है जहाँ मारपीट हुई हो। एक मारपीट के गाँव का आदमी दिखा दो जी यहाँ कोई आदमी मारपीट। कौन लोग है फिर जी? कौन लोग बसा रखे हैं? ये तो अपने लोग बसा रखे, अपनी जमीन दे रखी, मतलब वो वोट डालेंगे अपना जो है यहाँ पे अपने लोग बसा रखे जी, तादाद बढ़ा रखी। उनका वो कह रहे हैं कि हमें तो हमारे नाम भी जमीन नहीं कर रहे हैं लोग। अब वो जमीन तो संस्था ने बसा रखी जी, हमें तो नाहिद का भी नहीं पता, नाहिद की कॉलोनी है, नाहिद का नाम तो बजा, संस्था के नाम कॉलोनी बतावे है। अरे संस्था की है? संस्था की लगे जी, हमें तो कह रहे हैं जो है ज्यादा भले हैं तो इस तरीके भी कॉलोनी भी बसाई। वो जमीयत ने बना रखी, उसका उसमें कोई रोल नहीं है। तो मतलब एक सवाल है कि बीजेपी पे मुसलमान जाता नहीं, मुसलमानों की इकरा हसन से टूट कर बीजेपी पे जा कैसे रहा? भाई जब 2015 में मैं सरपंच बना गांव का दबेड़ी खुर्द का हैं, मुझे 5 लाख का अवार्ड दिया माननीय योगी जी द्वारा, आपने सुना भी होगा। वो ऐसे ही नहीं दे दिया भाई, विकास हुए उसके बाद ही तो गया। जब मैं सरपंच बना वहाँ गाँव में तो मेरे गाँव में 2 ट्रांसफार्मर थे भाई। शहजाद बद्री साहब आप जानकारी कर लियो, 2015 में मेरा गन्ने का पेमेंट नहीं था। आज मेरे गाँव में 22 ट्रांसफार्मर है ना, मेरे पे इतना पैसा था। मेरे गाँव में आप सड़कें जाके देख लियो कितनी अच्छी हैं। मेरे गांव में पानी भी है, बिजली भी है, सड़क भी है, आयुष्मान कार्ड भी है, हैं राशन भी हर महीने ले रहे 2 बार। तो ऐसे थोड़े अवार्ड मिला वो, और वो ना मेरे गन्ने का पेमेंट था, काम कराया जब भी तो अवार्ड मिला। तो वो माननीय योगी की सरकार में होया। तो मतलब सब हिंदू मुस्लिम एक तरफ प्रदीप चौधरी की तरफ जा रहे हैं। देखो मेरा मानना तो यह है कि जब मुसलमान ना फायदा बीजेपी से होगा तो वो वोट कहाँ देगा। आयुष्मान कार्ड बना वो बीजेपी में बना, हर घर बिजली पहुंची वो बीजेपी में पहुंची, हर घर जल पहुंचने की एक व्यवस्था हो लग रही, हर गांव में टंकी बनने लग रही, लाइन लग रही, दबन सड़क पटल लग रही है, पाइप दबल लग रहे। तो भाई ये वोट कहाँ देंगे जब विकास हमारा बीजेपी की तरफ से हो रहा। हमें कोई दिक्कत नहीं, सुरक्षा की हमें इतनी अच्छी गारंटी मिल रही, भाई हम कहीं चले जाओ,
हमें कोई दिक्कत नहीं। पहले घर से पेशाब करते हुए भी रख रहे थे, लिखते हुए चोर खड़ा होगा बाहर। अगर हमारा घर का आदमी कोई रात ने नक्का मुंदन खेत चला गया, अब वो क्यारी भर गई होगी, दूसरे में बदल जाओ। हमारे बड़े नु क्या कह रहे थे, नहीं भाई रहने दो, जहाँ चल रहा चलने दो और अपना यहीं पड़ जाओ घर पे ही। हाँ घर पे ही। वहाँ चोर चार तुम्हें पीट देंगे, बाइक लेके जाओगे, साइकिल लेके जाओगे तो अभी खोस लेंगे तरी। भाई हम तो वहीं पड़ जा करते हैं। अब तो चाहिए रात ने सिर पे पैसे बांध कर चलते है और जहाँ तुझे जाना वहीं जाएगा। लोगों की शिकायत हो गई थी, नाहिद हसन फ़ोन नहीं उठाते, नाहिद हसन मिलते नहीं, इकरा हसन फ़ोन नहीं उठाती, इकरा हसन मिलती नहीं। मुसलमानों से अब भी नहीं मिल रहे हो, फिर मुसलमान वोट क्यों दे रहा है? भाई ये तो कुछ लोग हैं जी दे रहे वोट, सब नहीं दे रहे। सब तो ज़्यादा तो बीजेपी में ही दे रहे जी। मुसलमान हमारा सब मानना यही है जी, हम तो दे रहे हैं। और भी बहुत जिसके अलावा जाओ वो नहीं गए, बीजेपी को देंगे हम तो। बीजेपी को क्या वजह है इसके पीछे की कि इकरा हसन से शिकायत थी, नाहिद हसन की कोठी पे कोई जाता था, भाई वो है नहीं यहाँ पे, इकरा हसन की कोठी पे जाया था, वो है नहीं यहाँ पे। अब लोग क्यों जा रहे हैं? मतलब अगर मुसलमानों के पास अब भी नहीं जा रहे वो रैली यात्रा करने, ये क्या मामला है? भाई सबसे बड़ा जो मामला है, भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी है वो सबको साथ लेकर चलती है। ये जो दूसरी पार्टी कह रही है, समाजवादी, कांग्रेस और ये बसपा कह है कि भाजपा जो है मुस्लिम विरोधी है। विरोधी बताओ, विरोधी अगर भाजपा विरोधी होती, आयुष्मान कार्ड क्यों बनते इनके? भाई अली में रविंदर में तो फर्क है, दाऊद में और प्रमोद में भी फर्क है। अगर वह भेदभाव करती तो क्यों मिलते इन्हें लाभ? भारतीय जनता पार्टी जो है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास साथ लेकर चलती है। इसलिए मुस्लिम, मेरा जो मानना है, मैं भी घूम रहा 20-25 दिन हो गए मुझे भी घूमता हूँ। कैराना लोकसभा में 50,000 प्लस मुस्लिम मिलेंगे। कैराना लोकसभा, विधानसभा, कैराना लोकसभा 50,000 से 50,000 वोट मुस्लिम मिलेंगे। 50,000 सही सोच समझ के बता। सोच समझ के कैराना विधानसभा में से 20,000 प्लस वोट पूरे हर हालत में मिलेंगे। क्यों? गांव के जो प्रधान है और गांव की जो जनता है, कल दबेड़ी खुर्द में गांव के जो जिम्मेदार आदमी है, 3 पूर्व प्रधान, भाई उनके पास वोट ही होंगे। वर्तमान प्रधान जब में एक डब्बा आ गया, पीछे के बचा? कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। और सुनेटी में ले लो, दाऊद प्रधान जी मजबूत है, लगबूत है, दिल साधी है। और यहाँ के मौजूदा प्रधान जो लगातार 4 बार के प्रधान है, बूथ पर खड़े हो जियो भाई, 500 से 700 वोट तो जी खड़े हो जाना। जनता उठा जी में 24 घंटे जनता के बीच में खड़े, फिर जनता वोट क्यों नहीं देगी? दुख सुख में ये खड़े, मुकदमे फर्जी किसी पर लगेंगे बचाने के नाम के ये खड़े। मेरे यहाँ एक काम हो रहा है, पहले समाजवादी में एक गांव में थे 500 चौधरी। अगर एक गांव 2000 वोटों का है तो कम से कम 500 चौधरी है। मेरे यहाँ कोई चौधरी नहीं है। एक आम आदमी भी अगर थाने में जाएगा अपनी शिकायत लिखा होगा तो उसकी सुनवाई हर हालत में होगी। नहीं कोई किसी ने दबा सकता। अगर कोई किसी ने दबाने की कोशिश करेगा तो योगी जी का बुलडोजर उसकी तरफ तैयार खड़ा। मुसलमानों से क्या आ जाता है, डराया जाता है, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, संविधान बदल जाएगा, मुसलमानों को बीजेपी खा लेगी। आपको भी खाया जाएगा, आपके संविधान को बदला जाएगा। नाम आया था इसका मोदी का। अगर 2014 में जो है, अगर मोदी बन गया तो ये मुसलमान यहाँ देश में रहना मुश्किल हो जाएगा। बस 10 साल हो गए, जिस तरह हम पहले रह रहे थे उस तो बढ़िया ही रह रहे। फिर और हमें क्या चाहिए भाई? के मुसलमानों को खा लेगी बीजेपी? 10 साल पहले डर लगा था, अब नहीं डर लगता बिल्कुल भी। पहले माफिया लुट्टा करे थे, दिखा करे थे, अब तो चोर ढूंढा नहीं पा रहा हमें। क्या कह रहे? माफिया वाले तो गंद दिखाएगा, लुट्टे हैं। ये जो है ना समाजवादी वाले बीजेपी का डर दिखाएगा, लूट रहे मुसलमान। ऐसा ही है क्या? हाँ बिल्कुल सही कह रहा है अमजद भाई, अकबरपुर सुनेटी से है। ये सही कह रहा है, भाजपा वाले डर दिखाएगा मुसलमानों के मुसलमानों को जो है खा लेगी, संविधान बदल देंगे, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। ये दाऊद भाई ने क्या बताया, प्रधान जी ने 2014 में आए थे मोदी जी हैं, लोगों ने लग रहा था कि ये तो पाकिस्तान भेज देगा मोदी मुसलमानों ने। हम तो गए नहीं बा, अपने तो मजे आ रहे भाई, मजा आ रहे हैं भाई। तब देख लो 2014 था पहले जो है यहाँ बदमाश मिले थे, तो जिंगली पुलिस ही मिला है और तो कुछ मिलता नहीं उन्हें। बदमाश तो ढूंढा पा नहीं रहा। ये था खद्दर इलाके में अब चेंजिंग का माहौल है। ये मौजूदा प्रधान भी है, लगातार 4 बार के प्रधान हमारे बराबर में खड़े हैं। और ये जो है पहले प्रधान अपने गांव के, दाऊद प्रधान मौजूदा प्रधान है, पूर्व प्रधान रहे, मुनशाद जी पूर्व प्रधान रहे, दिलशाद जी प्रधान रहे, अब जिम्मेदार व्यक्ति। यानी कि खद्दर इलाके में चेंजिंग का माहौल है। अगर आपको लगता है कि वाकई ये रिपोर्ट सच है तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। NDUP से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।